स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते अभिनंदन करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम आपका मद्य निषेध का बिहार में होने वाला है। ठीक है, इसका 2 डेट है, 14 तारीख और 17 तारीख। तो जिनका भी एग्ज़ाम मद्य निषेध का है उनके लिए ये जो सेशन है आपका ऑब्जेक्टिव का चल रहा है। ठीक है, ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे समझेंगे। इसमें आज हम लेके आए हैं इतिहास का वो 50 चुनिंदा सवाल जो आपका बिहार पुलिस के साथ साथ मद्य निषेध या बिहार का होने वाले एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इतिहास का वो 50 सवाल जो आपका आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग आराम से देखेंगे, उसको समझेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना हमारा ये है कि अभी तो हमारे पास क्लास जो ऑफलाइन क्लासेस चल रहा था, ठीक है, उसका 2 बैच सुबह में था। एक सुबह का 6 से 8 था, दूसरा 8 से 10 था। और आने वाले सोमवार से एक तीसरा बैच शुरू होने जा रहा है, जिसका टाइमिंग रहेगा शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का। ठीक है, तो जिन बच्चों को अगर शाम का क्लास चाहिए तो आकर शाम को ऑफलाइन क्लास चाहिए तो आकर ज़रूर ज्वाइन करें शाम का बैच। ठीक है, और ये जो बैच शुरू भी हुआ है वो आप लोग के डिमांड से ही शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डिमांड ये था कि सर हमको एक शाम में बैच चाहिए, वो कहीं किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या कहीं बाहर में कहीं जॉब करते हैं, तो उनके लिए शाम को एक स्पेशल बैच रखा जा रहा है। इसका टाइमिंग रहेगा शाम के 3 बजे से लेकर शाम का 5 बजे तक। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन है बिहार पुलिस स्पेशल 50 इतिहास का सवाल जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आज का क्लास है आपके सामने। ये सवाल ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। और ये सवाल पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल का 2024 में। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त। और यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या क्या दे रखा है ना, केवल ए यानी कि अशोक, बी में है 1 और 2 दोनों यानी कि कनिष्क और अशोक दोनों के लिए, 1 2 3 है यानी कि अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, 1 2 3 4 यानी कि अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, अशोक भी थे, कनिष्क भी थे और हर्षवर्धन भी थे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन तीनों। आइए दूसरा सवाल है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है। जो नटराज की मूर्ति है वो किस स्थान पर पाई गई है। और ये सवाल भी आपका पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का है। ऑप्शन है आपका लोथल, रंगपुर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सही आंसर क्या है इसका? हड़प्पा। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसमें कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो कानपुर से नाना साहब ये सही है, झांसी से लक्ष्मीबाई ये भी सही है, ग्वालियर से तात्या टोपे ये भी सही है, इलाहाबाद से कुंवर सिंह ये गलत है, यही सुमेलित नहीं है। कि कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार के आरा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 4 है कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था। ये सवाल भी 2024 में पूछा गया है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दिया जा रहा था उस समय भारत का वायसराय जो है कौन था। ऑप्शन दे रखा है कर्जन, इरविन, मिंटो और चेम्सफोर्ड। सही आंसर हो जाएगा इरविन, है ना। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया था उस समय भारत का वायसराय था इरविन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल की प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। ये कौन सा क्वेश्चन? सती प्रथा के उन्मूलन, सती प्रथा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एक बार सवाल चेक कर लेते हैं। ठगी प्रथा होगा यहाँ पे। चलो ये कौन से गवर्नर जनरल था कि कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। ये सवाल है कि कौन सा गवर्नर जनरल जो है वो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है।
ऑप्शन है कार्नवालिस, विलियम बेंटिंग, जेम्स चार्ल्स मेटकॉफ और हेनरी हार्डिंग। सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। और ये सवाल भी आपका 2024 का पूछा गया है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 6 देखते हैं। 6 में बोला गया है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। ये लघु पाषाण का, ठीक है, लघु पाषाण का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, वेलेंटाइन सिरोल, अब्दुल रहीम और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक, है ना। ये जो है इस पब्लिक रॉयल कमीशन के सदस्य नहीं थे। आइए, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ऑप्शन है आपका विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हॉल और 2 मंजिला भवन। तो हो जाएगा अन्नागार। सबसे बड़ा भवन कौन सा है, अन्नागार। ठीक है, आइए सवाल नंबर 9, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ये इंपॉर्टेंट सवाल कि बुद्ध ने जो है अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ऑप्शन है श्रावस्ती में, पावापुरी में, गांधार में, उज्जैन में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है श्रावस्ती। ठीक है, आइए सवाल नंबर 10, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासन ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि कौन सा जो था शासक वो जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिए थे। संलेखना विधि यानी कि भूखे प्यासे रहकर अन्न को त्याग कर अपना प्राण त्यागना। ठीक है, चलिए, तो ये सारा देखिए जिसका ये हिस्ट्री का जो है आपके क्लास में प्राचीन भारत हो चुका था, अभी क्लास में चल रहा है मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो जिन बच्चों को लगेगा कि आपको तैयारी अच्छे से करना है तो वो ज़रूर से क्लास ज्वाइन करेंगे। और ऑफलाइन क्लास का जो अभी 3 टाइमिंग बताएं, पहला टाइमिंग था आपका 6 से 8, दूसरा है 8 से 10, और जो नया बैच सोमवार से शुरू होने वाला है उसका टाइमिंग है आपका शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है, प्रत्येक क्लास 2-2 घंटे का होता है, जिसमें आपका लगभग 3 सब्जेक्ट कवर किया जाता है करंट अफेयर को लेकर। ठीक है, तो जिनको लगा कि हमारी तैयारी को और अच्छे से मजबूत करना है, सिलेक्शन लेना है, तो वो ज़रूर वो सारे बच्चे जो है हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बच्चे। ठीक है, हमारा जो पता रहेगा वो कहाँ पे है, तो दोमुहान मगर टेस्टी स्वीट्स जो है उसके बगल में एक बिल्डिंग है 4 तल्ले का, उसी 4 तल्ले के बिल्डिंग में सबसे ऊपर का फ्लोर जो है वो हम लोग का है, जहाँ पर हमारा क्लास चलता है ऑफलाइन। ठीक है, चलिए आते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। अच्छा, यहाँ सवाल था कि सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो आंसर क्या है श्रावस्ती। लेकिन यहाँ पूछे कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन दे रखा है बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लुम्बिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ, सारनाथ। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ। ठीक है, आइए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्नवालिस और दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विलियम बेंटिंग। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीने के बाद भी लगता है कि
अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? कौन सा सैंधव स्थल कहाँ है? पंजाब में। ऑप्शन देखा है हड़प्पा, कालीबंगा, रहमान ढेरी और सरायखोला। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और सरायखोला। मोहनजोदड़ो, सरायखोला, रहमान ढेरी और कोटदीजी। हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ठीक है, आइए अगला सवाल आते हैं, सवाल नंबर 14। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24 में। सिंपल सा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होना चाहिए, है ना? ऐसा कौन सा अधिवेशन में यह संकल्प किया गया? ऑप्शन है आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929 और कराची अधिवेशन 1931। सही आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी। ठीक है, आइए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक् सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। चलिए आइए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ऐसा कौन सा वेद है जो जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताएगा? आपका ऑप्शन दे रखा है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अथर्ववेद। ठीक है, जो अथर्ववेद है वो जिसमें आप जादू टोना, वशीकरण, है ना, ये सब के बारे में जानकारी मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? ऑप्शन है चवार्क ने, गौतम ने, कपिल ने और जैमिनी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गौतम। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? न्याय दर्शन के प्रचारता कौन थे? गौतम। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है मैडम ब्लात्सवात्स्की, एनी बेसेंट, गोविंद रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैडम ब्लात्सकी, मैडम ब्लावात्स्की, है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? देखिए ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा माया देवी, माया देवी। ठीक है, आइए सवाल नंबर 23। पाषाण युग में काटने के लिए समांतर प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था? ठीक है, पाषाण काल में जो काटने के लिए उपयोग किया जाता था उसको क्या कहते थे? ऑप्शन है कुल्हाड़ी, गड़ासा, चाकू और कैंची। सही आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी। सही आंसर क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा? बुद्ध चरित्र लेखक कौन है? अशोक घोष। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक है वो कौन था? इसका ऑप्शन दे रखा है चुरामन, राजा सवाई जय सिंह, जहांग और राजा मान सिंह। तो जयपुर शहर का जो संस्थापक है वो है राजा सवाई जय सिंह। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन दे रखा है वैशाली, श्रावस्ती, कुशीनगर और सारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। सही आंसर हो जाएगा आपका वैशाली। आइए सवाल नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है उसका संबंध यहूदी धर्म से है?
ऑप्शन है धम्मपद, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब और त्रिपिटक। तो यहूदी धर्म से संबंधित है आपका तोरा। क्या संबंधित है? तोरा। ठीक है। अगला सवाल है जेद अवेस्ता। जेद अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है? जेद अवेस्ता जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है पारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो जेद अवेस्ता का संबंध जो है वो पारसी धर्म से है। किस धर्म से है? पारसी धर्म से। आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? ऑप्शन है केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा भूभाग नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए था? व्यापार चाहिए था। और ये सवाल भी आपका पूछा गया है 2012 का। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 30 पे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो सब लोग जानते हैं बुद्ध ज्ञान। जातक कथाओं में के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं में किसका मिलता है? गौतम बुद्ध का। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? देखिए ये सवाल पूछा है कि असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? ऑप्शन दे रखा है जय सिंह, मीर जुमला, शाइस्ता खां और दे रखा है आपका जसवंत सिंह। तो सब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मीर जुमला। मीर जुमला। और ये सवाल भी पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 का। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चलिए, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? बौद्ध धर्म जो है किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोगना, मध्यम मार्ग का चयन करना या सही मार्ग का चयन करना। तो बौद्ध धर्म जो है वो हिमायत करता है आपका मध्यम मार्ग का चयन करना। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है वो हिमायत करता है मध्यम मार्ग का चयन करता है। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 36। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है द्रम, दिनार, टंका या रुपया। ठीक है, ऑप्शन रखा है द्रम, दिनार, टंका या रुपया। तो सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। क्या? दिनार। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब जो है किस सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन है अकबर, दूसरा है बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर और अकबर द्वितीय। तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया कि मौर्य वंश का जो था वो अंतिम शासक कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। ठीक है, आइए, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासन जो है भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क बुलाता है मुगल को। किसको बुलाता है? मुगल को। तो चगताई तुर्क कौन सा हो गया? मुगल। आइए, बिंदुसार का पुत्र कौन था? सवाल पूछा है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था। ये इजी सवाल है आपका। बिंदुसार का पुत्र कौन है? अशोक। ठीक है, अगला सवाल है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सिकंदर जो है सबसे पहले किस नदी को पार किया था? ऑप्शन है सिंधु, झेलम, चेनाब और सतलज। सही आंसर हो जाएगा सिंधु। सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। आइए, सवाल नंबर आते हैं 42। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? वल्लभाचार्य जो है वो किसकी भक्ति का प्रचार किए? ऑप्शन है राम का, विष्णु का, कृष्ण का और शिव का। तो वल्लभाचार्य जो है कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा यानी कि कौटिल्य, कौटिल्य यानी कि चाणक्य।
यहाँ पर विष्णु शर्मा, विष्णु गुप्त यहाँ नहीं तो था, सॉरी विष्णु शर्मा, विष्णु गुप्त। विष्णु गुप्त को क्या बोलते हैं? विष्णु कौटिल्य बोलते हैं, और उनको क्या बोलते हैं? चाणक्य बोलते हैं। यहाँ पर विष्णु शर्मा गलती से क्या होगा? विष्णु गुप्त। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दोनों ने रखा, विष्णु गुप्त भी दिया है, विष्णु शर्मा भी दिया है, तो विष्णु शर्मा नहीं होगा, विष्णु गुप्त हो गया। हम भी अभी गलती से बोल दिए थे विष्णु शर्मा। ठीक है, आइए अगला सवाल 44। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अकबर, विदेशियाती विलियम हॉकिंस, जहांगीर, अब्दुल्ला कज्जाक, शाहजहां, टॉमस रो और औरंगजेब मनुची। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब के साथ कौन आया था? मनुची। ठीक है, चलिए आते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी थी? इंडिका। हर्षचरित का लेखक वान भट्ट। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? ये भी अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के द्वारा कराया था। ठीक है, आइए सवाल नंबर आपका है, हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग, वाराणसी। सही आंसर है कन्नौज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियां। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का दूत कौन था? मेगास्थनीज। तो ये ऑप्शन नंबर 50। सूची 1 का सूची 2 को समेत कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही से मिलान करना है। ठीक है, देश बंधु चितरंजन दास। अच्छा, यहाँ उनकी पत्नी का नाम दे रखा है। एक पकड़ सकते हैं, महात्मा गांधी का कौन है? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, सी का एक हो गया है। और आ सकते हैं मोतीलाल नेहरू का कौन है? स्वरूप रानी। मोतीलाल नेहरू का स्वरूप रानी। ठीक है, सी का 1, डी का 2। सी का 1, डी का 2, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ए का क्या है? 4। देश बंधु चितरंजन दास का कौन? बसंती देवी। और लाला लाजपत राय का हो जाएगा राधा रानी। ऑप्शन नंबर बी। देश बंधु चितरंजन दास की पत्नी का नाम बसंती देवी, लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम राधा देवी, महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू के स्वरूप रानी। ठीक है, तो ये हुआ 50 चुनिंदा सवाल जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है बिहार पुलिस का हो या मद्य निषेध का हो वो आपका हो जाएगा। उसके लिए क्या है आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, तो सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे इस चीज़ को और अच्छे से देखेंगे। जो भी मन में सवाल आएगा, जो भी मन में डाउट आएगा वो कमेंट करेंगे और हमारे तरफ से कमेंट का ज़रूर आपका रिप्लाई दिया जाएगा और कोशिश किया जाए कि आपका जो भी समस्या है वो अगले क्लास में उसका डिटेल से जानकारी दे दिया जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।